हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अगर आप भी कई सालों से पैसे कमा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और इस वीडियो को मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में और स्टोरीज के साथ एक्सप्लेन करूंगा सो आप इसे आसानी से समझ सको। प्रदीप और राहुल दोनों की एज है 33 इयर्स। इन दोनों ने करीब 24 की एज में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और पुणे की एक एमएनसी में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। प्रदीप ने अभी कुछ दिनों पहले 34 लाख रुपीस का डाउन पेमेंट देकर अपना खुद का घर बुक किया है क्योंकि अब उसे लगता है कि वो पुणे में ही सेटल होना चाहता है। प्रदीप ने राहुल को बताया कि कैसे उसने 1 करोड़ 13 लाख रुपीस का घर बुक किया है और उसने 34 लाख रुपीस यानी घर के वैल्यू का 30% डाउन पेमेंट दिया है और उसकी EMI 8.5% होम लोन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगले 240 मंथ्स के लिए अराउंड 69,000 के करीब होगी। अब राहुल को लगने लगा कि यार उन दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सेम है, वो दोनों इनकम भी ऑलमोस्ट सेम कमाते हैं, लेकिन घर की डाउन पेमेंट तो छोड़ो, राहुल के पास अगले महीने के रेंट के पैसे भी नहीं है। तब राहुल ने प्रदीप को पूछा कि यार तूने इतनी बड़ी रकम डाउन पेमेंट के लिए इकट्ठा कैसे कर ली? और प्रदीप ने राहुल को बताया कि उसके सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ने उसे गाइड किया ये गोल अचीव करने में और वो एक फाइनेंशियल प्लान फॉलो करता है और हर साल उस प्लान को रिव्यू करता है ये समझने के लिए कि वो ट्रैक पर है या नहीं। प्रदीप ने राहुल को बताया कि 2012 में उसका गोल था कि 2022 में यानी 10 इयर्स बाद उसे अपना खुद का घर खरीदना है और 2012 में ऐसे घर की वैल्यू अराउंड 60 लाख रुपीस थी और आज 2022 में घर की वैल्यू है अराउंड 1 करोड़ 13 लाख रुपीस यानी प्रॉपर्टी का प्राइस अराउंड 6% से अप्रिशिएट हुआ है हर साल। और 2012 से यानी अपनी पहली सैलरी से ही उसने अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। प्लस उसके सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ने हर साल प्लान रिव्यू करते समय उसे गाइड किया कि ट्रैक पर रहने के लिए उसे अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाना होगा और आज उसके पास अराउंड 42 लाख रुपीस इकट्ठा हुए हैं इस घर को खरीदने के लिए, जिसमें से उसने 34 लाख रुपीस का डाउन पेमेंट दिया है और बाकी 8 लाख वो घर के इंटीरियर के लिए यूज करेगा। तब राहुल ने सोचा कि म्यूचुअल फंड्स में SIP तो वो भी करता है लेकिन कोई फाइनेंशियल प्लान ना होने के कारण वो बीच में ही पैसे निकालता रहा और आज उसके पास कोई अमाउंट अक्यूमुलेटेड है ही नहीं और प्रदीप तो ऑलरेडी अपना घर खरीद रहा है। राहुल को फोमो होने लगा यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई सारे लोगों के ना बस ड्रीम्स होते हैं जैसे घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की अच्छी हायर एजुकेशन, हर साल अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी वेकेशन करना, लेकिन फाइनेंशियल प्लान ना होने के कारण वो इन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। क्या आपको पता है कि आपकी रिटायरमेंट के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी? बिकॉज उस एज में ना इनकम नहीं होगी लेकिन महंगाई बढ़ती जाएगी। सो अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब राहुल ने प्रदीप को पूछा कि अगर तेरी जॉब चली गई तो इतनी बड़ी EMI और घर का बाकी खर्चा कैसे मैनेज करेगा भाई? और तब प्रदीप ने राहुल को समझाया कि मेरे फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से मेरे पास करीब 10 महीनों का खर्चा एज एन इमरजेंसी फंड अवेलेबल है और भगवान ना करे कि अगर ऐसा कुछ होता भी है ना तो वो उन पैसों से 7-8 महीनों के लिए अपना घर इजीली मैनेज कर पाएगा। और तब राहुल ने तुरंत एक और क्वेश्चन पूछा कि अगर तुझे कुछ हो गया तब क्या होगा? वैसे ही आजकल हमें सुनने मिलता है कि इतनी छोटी उम्र में लोगों को स्ट्रेस के कारण हार्ट अटैक आ जाता है और तब प्रदीप ने राहुल को समझाया कि भाई मेरे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ने सबसे पहले मुझे मेरा टर्म प्लान लेने को कहा था और जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती गई मेरे प्लानर ने मुझे गाइड किया और मैं अपना टर्म प्लान भी बढ़ाता गया। जैसे अभी होम लोन लेने पर भी मेरा टर्म प्लान बढ़ाया मैंने सो दैट अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली सिक्योर्ड रहेगी। और यही नहीं, मैं, मेरा बेटा अश्विक और सोनम मेरी वाइफ
हमारे पास हमारा मेडिकल इंश्योरेंस भी है, सो दैट इन केस अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हमें सिर्फ ऑफिस वाले इंश्योरेंस पर डिपेंड ना करना पड़े। प्रदीप ने राहुल को समझाया कि देख, मेरा बेटा अश्विक आज 5 साल का है और आज से 15 बरस बाद आज का 20 लाख यानी तब का करीब 83 लाख रुपीस चाहिए होगा मुझे उसकी हायर एजुकेशन के लिए, और इस अमाउंट को अक्यूमुलेट करने के लिए भी मेरे पास फाइनेंशियल प्लान है। और प्रदीप ने राहुल को कहा कि अब होता यह है ना कि जब हमें घर के लिए कोई भी छोटी मोटी चीज खरीदनी होती है या कभी वेकेशन पर जाना होता है तो हम ना रैंडमली लोन्स नहीं लेते या बिना हमारे फाइनेंशियल प्लानर की परमिशन के रैंडमली हमारी इन्वेस्टमेंट्स को बीच में ही बेच नहीं देते। हम इन गोल्स को प्लान करते हैं और ये समझते हैं कि बीच में ही इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करने से हमारा कोई दूसरा गोल अचीव नहीं हो पाएगा। और इसी फाइनेंशियल प्लान की वजह से हम हमारे हाउस होल्ड इनकम को सही से बजट कर पाते हैं और ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं। हम रैंडमली कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करते और हमारा सही एसेट एलोकेशन है हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। प्रदीप ने राहुल को समझाया कि हर साल अपना फाइनेंशियल प्लान रिव्यू करने पर उन्हें पता चलता है कि वो सही ट्रैक पर चल रहे हैं कि नहीं और उन्हें क्या चेंजेस करने चाहिए इनकम चेंज होने के साथ साथ। जैसे हम इंजीनियर्स हैं और कोडिंग का काम अच्छे से जानते हैं और कंपनीज को हमारी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमें भी एक्सपर्ट की जरूरत होती है सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए। कई सारे लोग अच्छा कमा रहे हैं लेकिन उनके पास उनका फाइनेंशियल प्लान ना होने के कारण वो इतने सारे पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स, कार लोन्स और बिना प्लानिंग के बड़ा वाला होम लोन लेकर बैठे हैं और हर दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसों को लेकर स्ट्रगल ही करते हैं और रैंडमली किसी भी पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं टैक्स सेविंग के नाम पर। राहुल ने ऑब्जर्व किया कि कैसे प्रदीप की फाइनेंशियल लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होने के कारण वो ज्यादातर समय स्ट्रेस फ्री रहता है और अपनी हॉबीज भी फॉलो करता है। प्रदीप के पास फाइनेंशियल प्लान होने के कारण एक क्लियर विजन है और हर बार जब वो अपना कोई गोल अचीव करता है, जैसे कि हर साल अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाना, तो उसे एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस फील होता है और उसकी नेट वर्थ भी प्लानिंग होने के कारण ग्रो हो रही है बिकॉज रैंडमली पैसे विड्रॉ नहीं हो रहे हैं और उसे मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। राहुल को रियलाइज हुआ कि उसने तो टर्म प्लान भी गलत लिया है अपने एजेंट के कहने पर। राहुल के पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है और वो अब डायबिटिक है, जिसकी वजह से अब उसे अच्छा इंश्योरेंस मिलने में डिफिकल्टी हो रही है। राहुल ने टैक्स सेविंग के नाम पर तरह तरह की पॉलिसीज खरीद रखी है जहां उसे सरेंडर करने पर काफी लॉस हो रहा है। राहुल को कोई आइडिया ही नहीं है कि उसकी इनकम कहां जा रही है, एज इतने साल अच्छा कमाने के बाद भी उसकी नेट वर्थ बहुत ही कम है। राहुल ने बिना प्लानिंग के रैंडम लोन्स ले रखे हैं और उसके क्रेडिट कार्ड पर हर महीने रैंडम खर्चे होते हैं जिसका उसे कोई ट्रैक ही नहीं होता। राहुल ने अपने एजेंट के कहने पर कुछ रेगुलर म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं और ये सारे फंड्स वही है जहां एजेंट को ज्यादा का कमीशन मिलता है और उसका ज्यादातर पोर्टफोलियो थीमेटिक, सेक्टोरियल, स्मॉल या मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टेड है बिना किसी प्लानिंग के। प्रदीप अपने पैसे पीपीएफ, गोल्ड, वीपीएफ, डेट फंड्स, इक्विटी फंड्स एक्सेट्रा में डाइवर्सिफाई करता है डिपेंडिंग ऑन हिज गोल और प्रदीप को क्लियर आइडिया है कि वो ये सारे पैसे कहां और क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन राहुल की इन्वेस्टमेंट्स प्लान्ड नहीं है, वो कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट करता है और किसी भी समय में कहीं से भी पैसे निकाल लेता है। राहुल को कोई आइडिया ही नहीं है कि उसे फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए और वो इन गोल्स को अचीव कैसे करेगा। चलिए तो समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। नंबर 1, अनबायस्ड सजेशंस डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स एंड रिस्क एपेटाइट। सबसे पहले तो जब आपको कोई फ्री एडवाइस देता है ना, तो इसका मतलब है कि आप ही प्रोडक्ट है। जैसे हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करने पर कोई फी नहीं लगती, लेकिन हमारा डेटा इनके लिए पैसे अर्न करता है। सो देयर इज अ हिडन एजेंडा।
अब आप ही सोचिए कि आपका एजेंट आपको फ्री एडवाइस क्यों देगा? क्या उसे अपना घर नहीं चलाना? क्या उसके बच्चे नहीं हैं? विच मीन्स कि यू आर द प्रोडक्ट। आपको फ्री एडवाइस देकर उसे कंपनी से कमीशन मिलता है। देयर इज नो फ्री लंच। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। नंबर 2, डिफाइनिंग फाइनेंशियल गोल्स। ज्यादातर लोग ना अपनी नेक्स्ट कार या वेकेशन प्लान करने पर ज्यादा समय खर्च कर देते हैं, लेकिन उनके पास अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करने का और प्लान करने का समय नहीं होता। एक फाइनेंशियल प्लानर आपको गाइड करता है इन गोल्स को डिफाइन करने में। नंबर 3, इनकम मैनेजमेंट। एक फाइनेंशियल प्लान के साथ हमारी इनकम को मैनेज करना इजी हो जाता है। हमारी स्पेंडिंग को प्रायोरिटाइज किया जा सकता है एक सही फाइनेंशियल बजट को फॉलो करके, और वेस्टफुल स्पेंडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। और भी कई सारे फायदे हैं फाइनेंशियल प्लान को फॉलो करने के, जैसे हम इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, हम हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर ले सकते हैं। सो अगर आप प्रदीप की तरह स्मार्ट है और अपने फाइनेंशियल गोल्स प्लान करके ये समझना चाहते हैं कि कैसे उन गोल्स को अचीव किया जा सकता है, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिए मुझे और भी ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर अपलोड हुए और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर आए इस ब्लॉग पर क्लिक करके इन्हें देख सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।